नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज यानी जो भ्रष्टाचार चल रहा है आंगनवाड़ी करवाते हैं अधिकारी, तो उसके लिए अब अधिकारियों ने एक और नई पहल निकाली है कि आंगनवाड़ी ही खुद फंसेंगी। लेकिन कल जो 25 तारीख में धरना हुआ है, हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने जिला आगरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी पुरस्कार वितरण के लिए विरोध किया है कि पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें लाभार्थियों के खाते में पैसा चाहिए, जिससे कि हम भी सेफ रह सकें। और ऊपर से नीचे तक अधिकारी घोटाला खुद करवाते हैं और आंगनवाड़ी बहनों को फंसाते हैं। तो जो हमारी 13 बहनें निलंबित हुई थी, उनके लिए खुशखबरी है, उनको अब बहाल कर दिया गया है। आदेश हो चुके हैं डीएम साहब के, तो वो आज यानी 26 तारीख से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकेंगी। आज नहीं तो कल से कर लेंगी, संडे है, परसों से कर लेंगी, क्योंकि हो सकता है आज लेटर उनको मिल जाए तो आज ही से कर दें। अगर वो आज की डेट में नहीं देते हैं तो 2 दिन बाद कर लेंगी। लेकिन जिन बहनों ने कल यानी 25 तारीख को अपना अन्नप्राशन दिवस नहीं मनाया है और ऑनलाइन नहीं किया है, तो बहनों उसको आज ही कर दें। और देखिए, ये सावित्री बहनें अपने यहाँ विधायक को यानी अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगी। तो इसी तरीके से सभी जिलों में हम आपको रोजाना कहते हैं कि सभी जिलों में ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो विधायक को सौंपें और जो जिला अध्यक्ष हैं वो सांसद को। तो इस तरीके से हर जिले में इस तरीके से सौंपा जाएगा। तो यानी 175 जिलों में यही काम होगा। तो आवाज़ एक न एक तो उठाएगा सांसद या विधायक, जिससे कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों की भी आवाज़ बुलंद हो और आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय वृद्धि हो। तो देखिए, शिकायत वाले आंगनवाड़ी केंद्रों पर अफसरों की नज़र है, यानी जहाँ से शिकायत ज़्यादा होती है उस पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर अफसरों की नज़र है। प्रभारी डीपीओ अव्यवस्थाएं दूर करने के में जुट गए। डीएम और सीडीओ की सख्ती के बाद कवायद। पुष्टार से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा हुई तेज, यानी पुष्टार में जो शिकायतें आती ही थी वो आंगनवाड़ी बहनें अब सतर्क हो जाएं कि उनके यहाँ से जो शिकायतें आती थी, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को नहीं दिया, या जो भी होगा तो। और बाकी सभी बहनें सतर्क हो जाएं, अपना जो कम ज़्यादा दे रही हैं, यानी किसी को कम दे दिया या किसी को क्या कर दिया, तो लाभार्थी को दे दिया। लाभार्थी को समझाना भी ज़रूरी है। जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उन माँ बाप को नहीं पता है कि हमारे बच्चे का कितना राशन आता है किसी किसी को, और वो जा कर के शिकायत कर दे कि हमारे बच्चे का हमें यानी वो नहीं दिया गया है, रिफंड नहीं दिया है। तो देखिए, वो भी एक शिकायत मानी जाएगी जबकि उसकी आती नहीं। तो आप बहनों को यानी टीएचआर वितरण करते समय उनको समझाना भी है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनका आधी किलो रिफाइंड, आधी किलो दाल और आधी किलो दलिया ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो ये समझाना भी आप सभी बहनों को बहुत ज़रूरी है। कुपोषण को मात देने के लिए जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वह भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, इसलिए डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी और सीडीओ प्रतिभा सिंह की मॉनिटरिंग करके लगातार सख्ती कर रहे हैं, जिसका प्रभाव बाल विकास सेवा एवं पुष्टार विभाग में नजर आ रहा है। प्रभारी डीपीओ आए दिन किसी न किसी अव्यवस्था को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जिन जिन आंगनवाड़ी केंद्रों की शिकायतें आ रही हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। पुष्टार वितरण से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा और तेज कर दी गई है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ हरीश कुमार मौर्य ने बताया कि डीएम और सीडीओ के निर्देश पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों को मिलने वाले पुष्टार वितरण की व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में काम चल रहा है। बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पुष्टार के रूप में गेहूं का दलिया, चना की दाल और खाद्य तेल, रिफाइंड ऑयल दिया जाता है। सभी खाद्य सामग्री पैकेट में पैक है। 3 महीनों की डीआई बनती है, यानी 3 महीने बाद, जो हम कहते हैं कि 3 महीने बाद ही, जैसे किसी लाभार्थी का हमने नामांकन किया तो उसका नाम चढ़ा तो वो 3 महीने बाद ही उसका जाए, क्योंकि डीआई 3 महीने बाद ही जाती है, 3 महीने से पहले नहीं जाती है। चाहे वो 7 माह से 3 वर्ष का हो, 3 से 6 का हो, या फिर गर्भवती हो, कोई भी नया पंजीकरण किसी भी फोल्डर में हो। सभी खाद्य सामग्री पैकेट में पैक है। 3 महीने की डीआई बनती है, जिसके बाद पुष्टार आता है। शहर में नेफेड और ब्लॉकों में NLRS
के द्वारा, यानी जो शहर है वहाँ नेफेड यानी 3 महीने बाद ही आता है, और जो ग्रामीण एरिया है वहाँ ब्लॉक है वहाँ आता है स्वयं सहायता समूह के द्वारा। स्वयं सहायता समूह के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में जिन जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की शिकायतें आ रही हैं उन पर नज़र है, शिकायतों की समीक्षा तेज की गई है। निस्तारण में गुणवत्ता, समय और शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी CDPO मुख्य सेविकाओं को निर्देशित किया जाता है कि शिकायत वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर नज़र रखें। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि औसतन 80 से 100 शिकायतें प्रत्येक महीना आती हैं। इनमें राशन पुष्टाहार नहीं दिया जाता। अब बच्चे को आधा किलोग्राम के ही पैकेट दिए जाते हैं, साथ में रिफाइंड नहीं मिलता। जब हम पुष्टाहार लेने जाते हैं तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुष्टाहार देती नहीं है। ज़्यादातर इसी तरह की शिकायतें होती हैं। CDPO और प्रभारी CDPO शिकायतों की जांच कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पुष्टाहार की कालाबाजारी का खुलासा हुआ था। CM की सख्ती के बाद आगरा के DPO, CDPO शहर सहित कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। CDO इस प्रकरण की जांच कर रही हैं। तो यानी CDO खुद इस प्रकरण की जांच कर रही हैं। तो वो किसी भी ज़िले से हों बहनों, उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य से हो, जितना जिसका आ रहा है उसको उतना दो। जैसे यानी किसी ने यानी उसको कट करके आधा दे दिया, चाहे वो 1 किलो की है तो 1 किलो की जगह आधी किलो दे दी, ऐसा न करें। पूरा पुष्टाहार दें किसी भी ज़िलों में, जिससे कि लाभार्थी को समझाना बहुत ज़रूरी है। जिसका जितना आ रहा है उसको उतना दो। देखिए, जिसको पता नहीं है कि हमारा कितना आ रहा है, अगर वो ज़्यादा मांगेगा तो हम उसको कैसे दे देंगे। तो यानी आपकी भी समझाने की भी एक ज़रूरी है कि जब तक उसको लाभार्थी को पता नहीं है वो शिकायत कर सकता है। 3 से 6 का हो या 7 माह से 3 का हो, कोई भी हो, तो उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना आज ऑनलाइन अवश्य कर दें जिन्होंने कल ऑनलाइन नहीं किया है, और कल की धरने की वीडियो देख लें, डाल दिए हमने जा कर के। धन्यवाद।